नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा। स्वागत है आपका इस बुलेटिन में। देश में कोरोना के बढ़ते हुए संकट के बीच में वैक्सीनेशन का काम जारी है, जहां पर मुंबई के वीकेसी वैक्सीनेशन सेंटर पर लोगों की जमकर भीड़ लग रही है। बताया जा रहा है कि ये मुंबई का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन सेंटर है, जहां पर लोग बड़ी संख्या में वैक्सीन लगवाने के लिए पहुंच रहे हैं। हालांकि सेंटर पर अभी भी वैक्सीन की कमी है। सुबह 9 बजे के बाद करीब वैक्सीनेशन सेंटर में लोगों को बताया गया कि उनके पास 5000 डोज ही हैं। ऐसे में जो बुजुर्ग हैं उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। साथ ही लाइन में खड़े एक बुजुर्ग ने कहा है कि यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा, लेकिन हर कोई वैक्सीन लगवाना चाहता है। और गजानंद दुबे हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं मुंबई से। गजानंद, क्या हालात हैं वैक्सीनेशन को लेकर? और एक बात यह भी जो निकलकर सामने आई है, 18 से जो 44 साल के लोग हैं उनके लिए वैक्सीन की कमी है, क्योंकि वैक्सीन की आपूर्ति नहीं हो पा रही है और लगवाने वाले लोग ज़्यादा हो गए। तो ऐसे में किस तरह से मैनेज की जा रही हैं चीज़ें? देखिए हिमांशु, सबसे पहले महाराष्ट्र में, खासकर महानगरी मुंबई में जो कोविड वैक्सीन को लेकर इतनी मुसीबतें लोगों को झेलनी पड़ रही है, वो कहीं ना कहीं सरकारी कार्य व्यवस्था की कमजोर रणनीतियों की वजह से है। सबसे पहला मुद्दा इसमें उभर कर ये आता है कि मुंबई के दो ऐसे कोविड सेंटर हैं जहां पे वैक्सीनेशन दी जा रही है। पहला बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, जो कि मुंबई के सबब की शुरुआत है, और दूसरा गोरेगांव में स्थित नेस्को कॉम्प्लेक्स। कहीं ना कहीं देखेंगे कि कोविड वहां पर इकट्ठा हुए, चाहे वो बीकेसी का वैक्सीनेशन सेंटर हो या गोरेगांव का हो, तो लोगों के पास इस बात की जानकारी कल देर शाम बीएमसी ने, जो मुंबई महानगर पालिका है, उसने ट्विटर के माध्यम से दी कि अब हमारे पास वैक्सीनेशन हैं और हमारे पास बीकेसी और नेस्को में 5 से 10 हजार वैक्सीनेशन मौजूद होंगे। तो उसी के चलते लोग वहां पर कतार लगाना शुरू कर चुके थे। अब कहीं ना कहीं आज जो दृश्य हमने मुंबई में देखा, जो हम स्क्रीन पर इस वक्त दिखा रहे हैं, ये हजारों की तादाद में लोग इन दो वैक्सीनेशन सेंटर पर कतारों में खड़े थे। इन कतारों में जो लोग मौजूद थे वो 18 साल से 44 साल के बीच के लगभग हर वर्ग के लोग थे। जो बूढ़े बुजुर्ग थे उनको भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। और जो आधिकारिक बयान इस पूरे जन जमाव पर हुआ, तो महाराष्ट्र की जो मुंबई की महापौर है किशोरी पेडनेकर, मेयर है वो मुंबई की, उन्होंने एक आधिकारिक बयान देते हुए ये कहा कि जब तक कोविन ऐप पर आपको संदेश यानी मैसेज नहीं आता कि आपका नंबर आ चुका है, आप अपने घरों से न निकले। जी हिमांशु। जी गजानंद, जिस तरह से कहा यह जा रहा है कि प्राथमिकता बुजुर्गों को दी जाएगी, ऐसे में लाइन बहुत लंबी है, तो जो लोग बुजुर्ग नहीं हैं ऐसे में क्या वो अपने घरों को वापस जा रहे हैं वैक्सीन कम होने की वजह से? देखिए, ये तो स्पष्ट हो चुका है कि वैक्सीन अब नहीं है। आज की अगर हम बात करें तो ये आधिकारिक तौर पे स्पष्ट कर दिया कि भाई वैक्सीन नहीं है, आप सभी अपने घर लौट जाइए। जब तक आपको कोविन ऐप के ऊपर एक संदेश, नोटिफिकेशनल मैसेज नहीं आता, तब तक आप अपने घरों से ना निकले। अब उन्होंने आधिकारिक बयान, एक मैकेनिज्म की जरूरत है मुंबई महानगर पालिका को, क्योंकि केंद्र सरकार ने और राज्य सरकार ने पूरी जिम्मेदारी मुंबई की महानगर पालिका को दे रखी है कि सरकारी अस्पतालों के अंदर ही जो महानगर पालिका संचालित करती है, उन्हीं को वैक्सीन देने का अधिकार दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं अब जो जन जमाव हम इतना देख रहे हैं सुबह से, वो कम होने लगा है। स्थानीय प्रशासन के लिए भी मुश्किलें काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी। अब हालात नियंत्रण में आते दिख रहे हैं, लेकिन ये हालात तब तक इसी तरह बनते रहेंगे हिमांशु, जब तक कार्य प्रणाली की सटीक व्यवस्था निर्धारित नहीं की जाती। जी तो शुक्रिया गजानंद तमाम जानकारी देने के लिए। तो वैक्सीन की कमी है, ऐसे में प्राथमिकता उन लोगों को जो कि बुजुर्ग हैं दी जा रही है, और ऐसे में जो लोग फिलहाल के लिए वैक्सीन नहीं लगवा पा रहे हैं, सरकार का, प्रशासन का ये कहना है कि आप कुछ दिन बाद जब वैक्सीन की आपूर्ति हो जाएगी तब लगवाइएगा, आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, मैसेज आ जाएगा, तब आप आकर वैक्सीन सेंटर पर वैक्सीन लगवा सकते हैं। लेकिन फिलहाल के लिए जो परिस्थितियां हैं वैक्सीन को लेकर वो काफ़ी गंभीर। वहीं महाराष्ट्र के हिंगोली में 2008 से प्रस्तावित एक प्रोजेक्ट को अब कहीं जाकर मौजूदा आमदार चंद्रकांत नवघरे के प्रयासों से मंजूरी प्राप्त हो गई है। हिंगोली के वसमत तालुका में 2008 में प्रस्ताव देने वाले पूर्व मंत्री जयप्रकाश दांडेगांवकर और स्थानीय आमदार चंद्रकांत नवघरे ने 10 करोड़ का बजट महाराष्ट्र के मंत्रालय से मंजूर करवा लिया है। इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत 66 एकड़ पर औद्योगिक क्षेत्रों का निर्माण किया जाएगा और खेती
किसानी और जन सामान्य के लिए रोजगार और उद्योग के कई दरवाजे खोले जाएंगे। तीसरी मीटिंग कल हुई, उसमें पहले बाला साहब पाटिल साहब जो सहकार पणन मंत्री है उनके पास मीटिंग हुई। उसके बाद में सहकार मंत्री, पणन मंत्री और सब अधिकारी थे, उनके बीच में मीटिंग हो गई। और कल हमारी मीटिंग सम्मानीय अर्थमंत्री, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजितदादा पवार, बाला साहब पाटिल, जयप्रकाश दांडेगावकर और विधायक गुड़के में और उनके प्रधान सचिव थे वहाँ पणन मंडल के। उसके बाद में चीफ सेक्रेटरी थे वित्त विभाग के, चीफ सेक्रेटरी थे प्लानिंग के, नियोजन विभाग के, और प्रधान सचिव पणन के थे और सभी अधिकारी थे। उनके बीच में कल अपने मार्केट को आगे बढ़ाने के लिए सैंक्शन हो गए वाला है। अभी जल्दी से जल्दी उसका टेंडर भी निकलेगा और मॉडर्न मार्केट वहाँ बसमत में बनने वाला है। उसमें आप देख सकते हैं मेरे पास इसके सब डॉक्यूमेंट्स है। वो मॉडर्न मार्केट को वहाँ मंजूरी मिलने वाली है, उसको 10 कोटी रुपए मंजूर भी थे, 6.5 कोटी रुपए यहाँ आए वाले भी है। उसके बाद में 3.5 कोटी रुपए अजीत दादा अपने को उपलब्ध करके देने वाले। वहाँ अपने को अलग अलग फैसिलिटीज में काम करने का है। वहाँ जो अपने वहाँ जो मार्केट बन रहा है वो मार्केट में अपने को जो है तो वहाँ अपने को ग्रेडिंग करने का, माल का जो खेती का माल है उसका ग्रेडिंग करने का, उसके बाद में पैकिंग करने का, वहाँ वेयर हाउसिंग होंगे, कोल्ड स्टोरेज होंगे, लॉजिस्टिक के लिए भी प्रस्ताव करने वाले और उसमें सिटी के मॉल्स होंगे, सप्लाई चेन बोल के भी वहाँ कृषि माल पुरोठे की संकल्पना हमारी है। उसके बाद में 20 एकड़ हमने कमर्शियल पर्पज के लिए रखा है। जो अपने शहर में अपन दिखते होंगे कि जो कमर्शियल पर्पज के लिए जो फर्टिलाइजर्स है, जो अलग अलग पेस्टिसाइड्स के दुकान है, शॉप्स है, उसके बाद में जो खेती के संबंधित और जो गैरेज लाइन है उसके वास्ते भी अपने को वो अपन जो ये है सब वो अपने को वहाँ मॉडर्न मार्केट में लेके जाने का है। अपना मार्केट हल्दी के लिए महाराष्ट्र में प्रसिद्ध है, अभी उसको देश में अपने को वहाँ प्रसिद्ध करने का है। तो उसके वास्ते वहाँ जो आड़तियाँ होंगे, यहाँ जो दुकानदार होंगे, जो अपने शेतकरी के जो बच्चे हैं उनको भी काम लगेगा। यहाँ के जो हमारे घर के जो मेंबर्स है उनको वहाँ काम मिल सकता है, वो वहाँ शॉप डाल सकते हैं, वो वहाँ गरीब लोगों के लिए वहाँ मजदूरी करने के लिए वहाँ बहुत सारे उधर एम्प्लॉयज उधर उपलब्ध होने वाले हैं। कम से कम 5,000 लोग तो भी ये मॉडर्न मार्केट बनने के बाद काम को लगेंगे। और ये मॉडर्न मार्केट परभणी, नांदेड़, हिंगोली तीन जिलों का हार्ट होगा। हार्ट ऑफ सिटी बोलते ना अपन, वैसा वो 3 डिस्ट्रिक्ट के बाउंड्री पे का वो मार्केट है और एकदम अच्छा तरीके से मार्केट बनने वाला है। वो सम्मानीय मुंबई में हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने कोरोना महामारी को राष्ट्रीय आपदा घोषित किया, जिसके जवाब में शिवसेना नेता संजय राउत ने खुलकर ये बयान दिया कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे शुरुआत से ही कोरोना वायरस को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की बात कह रहे हैं। संजय राउत का कहना है कि अब शायद कोरोना वायरस सुप्रीम कोर्ट और कोर्ट में काम करने वाले लोगों के घरों तक भी पहुंच चुका है, इसलिए कोरोना वायरस राष्ट्रीय आपदा घोषित करने के निर्णय की सराहना करते हुए राउत ने महाराष्ट्र समेत पूरे देश में सकारात्मक बदलाव होने की उम्मीद जताई है। ये राष्ट्रीय आपदा ही है। आपको मालूम होगा कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे साहब ने देश में पहली बार ये कहा था ये नेशनल कैलेमिटी है, उसको राष्ट्रीय आपदा घोषित करो, इस प्रकार का सूचना और खत प्रधानमंत्री जी को लिखा था। आज सुप्रीम कोर्ट भी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की जो भाषा है, या उनका जो सुझाव है, उसका ऊपर मोड़ उठा रही है। पूरे देश की जो स्थिति है, जो हालत है, जो हम देख रहे हैं, तो ये नेशनल कैलेमिटी है, ये राष्ट्रीय आपदा है। सर्वोच्च न्यायालय ने ये कहा है, उसके लिए हम उनके आभारी हैं। लेकिन महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ये बार बार 1 महीने से बोल रहे हैं प्रधानमंत्री जी को या केंद्र सरकार को, गृह मंत्री को, कि आप जल्दी से जल्दी